साल 1940। एक भारतीय क्रांतिकारी इंग्लैंड में जाकर एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार देता है। नाम था शहीद ऊधम सिंह। लेकिन क्या आपको पता है, ऊधम सिंह का निशाना जनरल डायर नहीं बल्कि कोई और था। और क्यों ऊधम सिंह ने अपने इस कार्य को बदला नहीं बल्कि मिशन कहा? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के इस वीर सपूत की अनसुनी कहानी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका उद्देश्य था स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी का विरोध करना। लेकिन सभा शांतिपूर्ण होने के बावजूद उस समय ब्रिटिश सरकार ने सभी पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगाया हुआ था। और फिर आया जनरल रेजिनाल्ड डायर। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग में केवल एक ही छोटा रास्ता था बाहर निकलने का, लेकिन वहां पर भी डायर ने अपने सैनिक तैनात कर दिए। लोग भाग नहीं सकते थे। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की बारिश से बच पाना नामुमकिन था। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। उस खून से सने मैदान में एक 20 साल का युवा भी था जिसका नाम था ऊधम सिंह। एक अनाथ लड़का जो लोगों को पानी पिला रहा था। अपनी आंखों के सामने इतनी बर्बरता देखकर उसी दिन उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय का बदला जरूर लेगा। जलियांवाला बाग की इस घटना ने ऊधम सिंह के जीवन का लक्ष्य तय कर दिया था। उन्होंने अनाथालय छोड़ा और अमेरिका चले गए। वहां वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। कुछ समय बाद वह भारत लौटे और बाबर अकाली आंदोलन में शामिल हुए। यहीं उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। लेकिन उनका असली मकसद था जलियांवाला बाग हत्याकांड के असली गुनहगार को सजा देना। यह गुनहगार था माइकल डायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यह वही इंसान था जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ऊधम सिंह अपने मिशन को पूरा करने के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला की। वह कई सालों तक इंतजार करते रहे और फिर उन्हें 13 मार्च 1940 को मौका मिला। लंदन के काक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी। इसमें माइकल ओडायर भी शामिल होने वाला था। ऊधम सिंह ने अपनी पिस्तौल एक किताब में छिपा ली और हॉल के अंदर पहुंचे। जैसे ही ओडायर स्टेज पर आया, ऊधम सिंह ने उस पर 6 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां सीधे उसके शरीर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियां चलाने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, ताकि यह संदेश दे सके कि वह केवल सिख नहीं बल्कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायल के दौरान उन्होंने कहा, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सभा में मौजूद कुछ और लोग मेरी गोलियों का शिकार बनने से बच गए। 31 जुलाई 1940 में ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। 1974 में ऊधम सिंह के अवशेष भारत लाए गए। उनका एक हिस्सा सतलुज नदी में बहा दिया गया और कुछ हिस्सा जलियांवाला बाग में रखा गया। शहीद ऊधम सिंह ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। यह हमारा फर्ज है कि हम ऐसे वीरों को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को उनकी गाथाएं सुनाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।